दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका। तो आज मैं आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा और एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां पर q क्या ना हो, जीरो ना हो, बस यही है परिमेय संख्या। अब सबसे पहला मेथड, अब एक उदाहरण लेते हैं। 1/3 और 2/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। 1/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, कोष्टक में जोड़ देंगे तो आसानी से निकल आएगा एक। देखिए हाफ, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 12, 4 + 4 × 12, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 1/2 गुणित 6 × 4 10/12 बराबर 10 एकम 10 और 12 दूना 24। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो एक ज्ञात करनी है तो आसानी से ये वाला लगा लीजिए। अब चलिए दूसरा मैं मेथड बताता हूं आप लोगों को, एलसीएम मेथड। इसमें अगर अधिक संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। दूसरा एलसीएम मेथड, अब ये कैसे होता है? अब कोई उदाहरण लेते हैं। एलसीएम मेथड में देखिए दो तरीके से होता है। अब एक क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को जिसका हर या डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि पहला उदाहरण लेते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया, 1/5 और 3/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ हर तो बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 परिमेय संख्या है। अब देखिए 1/5 से शुरू करते हैं और 3/5 से पहले कितनी संख्या आ रही है? 2/5 ही आ रहा है, मतलब एक परिमेय संख्या। जैसे मुझे 1/5 और 3/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है, लेकिन 1/5 के बाद तो 2/5 आएगा, उसके बाद 3/5 तो दिया ही है, तो एक ही परिमेय संख्या आ रही है। तो हम करेंगे क्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 में +1 कर लेंगे, = कितना हो गया? 5। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी हम कर लेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर लेंगे। अब देखते हैं, 5 एकम 5/5 और 5 तिहाई 15/5। अब इनके बीच जो भी संख्याएं 4 ज्ञात करनी है ना, तो 4 जो भी संख्याएं आती हैं वो लिख सकते हैं। 5/5, फिर 6/5, फिर 7/5, 8/5 और 9/5। अब इसके बाद लिख देते हैं 15/5। आ गए इनके बीच में संख्या। तो एक तरीका तो ये है। और एक, अब जैसे पूछ लिया क्वेश्चन, एक और उदाहरण लेते हैं इसमें समझने के लिए, जिसका डिनोमिनेटर या हर अलग अलग होता है। अब एक उदाहरण, 1/3 और 1/4 के बीच 5 या 6 या 10 कुछ भी पूछ ले, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं, अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और इनका डिनोमिनेटर देखिए अलग है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे या हर को बराबर करेंगे। तो 1/3 और 1/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हरों का हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो 12 आएगा। हमें इसे भी 12 बनाना है और इसे भी 12 बनाना है। तो इसमें अगर 4 का गुणा करूं तो ऊपर भी मुझे 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार 4 का 3 से अगर गुणा करूं तो 12 हो जाएगा, और 3 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो नया जो भिन्न प्राप्त होगा या नया जो परिमेय संख्या प्राप्त होगा तो कितना होगा? 4 एकम 4 और 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। अब देखिए फिर वही समस्या आई
कि अब हाँ बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, ये चेक करते हैं। 12×48, 3/12 और तो इसका हम ना क्रम बदल देते हैं। अब हम 3/12 और 4/12 के बीच संख्या ज्ञात करनी है। अगर ज्ञात करनी हो मुझे तो 3/12 के बाद 4/12 तो आएगा ही आएगा, तो मुझे तो ज्ञात करनी 5 है, तो वही वाला मेथड ऊपर वाला लगा देंगे। कितनी ज्ञात करनी है 5, तो 5 + 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे और 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे, तो इधर भी 6 का करिए और इधर भी 6 का ही करिए। अच्छा, इन भिन्नों को मैंने कैसे जाना कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं? इसका सबसे आसान तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे बटरफ्लाई मेथड कहते हैं कि 12×4 = 48 है ना, और 12×3 = 36। अब कौन सा नंबर बड़ा है? इधर वाला बड़ा है ना, तो 4/12 बड़ा है और 3/12 छोटा है। तो इस तरीके से मैंने जाना। अब क्षेत्रिक 18 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और /12, और इसी प्रकार 624/12। अब देखिए हम आसानी से लिख सकते हैं 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्या। 18/12, 19/12, 20/12 और 21/12, 22/12, 4 हो गए और एक 5 लिख लेते हैं, 23/12 और फिर 24/12 हो गए 5। देखिए 1 2 3 4 5 ज्ञात हो गए। अब एलसीएम मेथड तो समझ में आ गया। एक और मेथड है, उसे मीन मेथड बोलते हैं, माध्य मेथड, माध्य विधि। अब देखिए वो कैसे काम करता है। उसे अप्लाई करने के लिए ना, आप अगर कोई होल नंबर दिया हो, मतलब पूर्ण संख्या दिया हो, तो उसमें अप्लाई करिए। देखिए एक उदाहरण से समझाता हूँ आप लोगों को। इसे मीन मेथड बोला जाता है, मीन मेथड। और ये काम कैसे करता है? माध्य विधि, माध्य विधि। तीसरा, अब मान लीजिए मुझे 10 और 12 के बीच, 10 और 12 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। अब ये वाला मेथड अधिकतर आप इसी में यूज करिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आसानी से आपको परिमेय संख्या मिल जाएंगी। मतलब 2 पूर्ण संख्याएं दी हो तो उनके बीच जितने भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसमें अप्लाई करिए, आसानी से हो जाएगी। अब देखिए 10 और 12 में कौन सा अंक छोटा है? 10 है, तो उसे हम मान लेते हैं x = 10। बड़ा कौन सा है? y। y = 12, मतलब बड़े संख्या को y मानते हैं और छोटे संख्या को x मान लेते हैं। अब पद कितने ज्ञात करने हैं हमें? 3। तो n बराबर, पदों की संख्या n 3। ठीक। अब एक फॉर्मूला है माध्यम का, d = y - x/n+1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, बहुत ही आसान है, y - x/n+1। अब d यहाँ पे क्या है? माध्य या मीन। ठीक है, तो y बड़ा है 12 - 10/n कितना है? 3, तो 3 + 1। अब इसका उत्तर कितना आएगा? 12 में से 10 गया 2 और 3 + 1 = 4। ऐसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4, कट गया, 1/2 आ गया। अब देखिए कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें? 3 करनी है। तो 3 करनी है तो इसके लिए फिर अब ज्ञात करने हैं हमें परिमेय संख्या है, तो ये लगाएंगे x + d, फिर x + 2d, फिर x + 3d। ये लगा लीजिए 3 परिमेय संख्या, तो आसानी से ज्ञात हो जाएंगी। अब यहाँ x बराबर कितना माना था मैंने? 10 हो गया, प्लस d बराबर कितना है हमारा? 1/2 रख दिया। इसी प्रकार x = 10 + 2 और d = 1/2। इसी तरीके से x + 3, x = 10 था और 3 × 1/2। अब इसे हल कर लीजिए, आ गया आपका उत्तर। 2 × 20 और 1 21/2,
ये 2 से 2 कट गया, और 10 और 1 11, कॉमा 10 2 दहा में नहीं, 2 दहा में 20, 3 कम 3 तो 20 और 3 23 बटा 2, ज्ञात हो गया। 3 ज्ञात करने थे, देखिए 21 बटा 2 11 और 23 बटा 2। अब 11 तो रेशनल नंबर नहीं है या परिमेय संख्या नहीं है बिल्कुल। कोई भी पूर्ण संख्या खुद में क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है, रेशनल नंबर ही होती है। उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ज्ञात हो गया। तो 3 विधियां हो गई। अब एक अल्टरनेट विधि बताता हूँ, उसका यूज ज्यादा करते नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए कि 1/4 और 1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी भी पूछ सकती है, तो 2 ही ले रहा हूं इस मेथड को समझाने के लिए। ये है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड का यूज ज़्यादा करते नहीं हैं, और ऐसा इसलिए है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं आती हैं। तो हम 3 मेथड तो बता ही चुका हूं, तो 3 मेथड ही यूज करते हैं। अब ये थोड़ा वियर्ड है, इसलिए इसे यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। देखिए फिर भी जान लीजिए। अब 1/4 और 1/5 के बीच हमें 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पहला नंबर उठाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऊपर भी 2 जोड़ दिया और नीचे भी 2 जोड़ दिया, सीधे सीधे जोड़ दिया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 4 तो 6, 3/4 1 ज्ञात हो गया। अब अगला और एक और परिमेय संख्या याद करनी थी 1/4 और 1/5 के बीच। तो अब या तो 1/5 में 2 ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, या जो नई परिमेय संख्या हमें मिली है 3/6, इसमें ही फिर 2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 5/8। अब इनके बीच हम लिख सकते हैं 1/4 3/6 फिर 5/8 कॉमा 1/5। ये सबसे आसान है। तो देखिए जो आंसर आपका आएगा वो हो सकता है वेरी हो, मतलब जो आंसर आपके बुक में दिया हो तो उससे ना मिलता हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कई सारे परिमेय, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आप मत परेशान होइएगा। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप तीनों मेथड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।